हाँ हाँ ऐसे हाँ इधर आओ तो दोनों लोग शरीर तो ना भूली के बाहर से ना सबको बुलाऊंगा हैप्पी बर्थडे पहुंच चुके हैं पैराडाइज। बहुत जल्दी आ गए हम लोग मॉल में मतलब सामान खरीदे थे। तो आज है 8 जून और आज मेरे बेटे जी का बर्थडे है। तो ये देखिए ये नहा धो के रेडी हो गए हैं, नए नए कपड़े भी पहन लिए हैं जैसा कि हमारे यहाँ सब लोग अपने बर्थडे पे पहनते हैं। और अब ये जा रहे हैं पूजा करने मंदिर में। हमारे घर के पास ही मंदिर है, वहाँ पर जल चढ़ाएंगे और भगवान जी की पूजा करेंगे। उसके बाद घर की भी पूजा करेंगे। लेकिन अभी घर में झाड़ू नहीं लगी है, इसलिए अभी घर में पूजा मैं अभी झाड़ू लगा ही रही हूँ। तो तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी, तब तक ये बाहर वाली मंदिर में पूजा कराएंगे। बेटा जी जब तक घर के पास वाली मंदिर में जल वल चढ़ा कर आए तब तक मैंने घर में झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद फिर बेटा जी ने घर के मंदिर में दिया बत्ती की, धूप बत्ती की। उसके बाद फिर मैंने इन लोगों को दूध बना कर दिया। ये लोग सुबह सिर्फ दूध पीते हैं बॉर्नवीटा वाला, ये और मेरी लाडो दोनों ही लोग कुछ नाश्ता नहीं करते हैं। नाश्ते में मैंने आलू का पराठा और चाय बनाया था। तो आलू का पराठा मैंने इन लोगों के लिए रख दिया था कि जब नाश्ते का टाइम होगा तब ये लोग खा लेंगे। और मैं अपनी चाय दिखा रही थी, इतनी ज़्यादा उसमें चाय के अंदर घी उमड़ी हुई थी ना कि मैं मतलब मेरा चाय पीने का आज नहीं मन कर रहा था। ये लग रहा था पूरी 2 चम्मच घी कोई डाल दिया है। और अभी लाडो मेरी सो ही रही हैं। लाडो तैयार हो गई है, ये भी नया नया ड्रेस पहन ली है, नई नई स्लीपर भी। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, हनुमानगढ़ी नाका पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे और कहीं। तो आप लो लाडो बता दी, मूवी देखने जाएंगे हाउसफुल 5। मैं डाकू बन गई हूँ क्योंकि मैं ही बच्चों को लेके जाऊंगी स्कूटी से। और मैंने भी नए नए कपड़े पहने हैं, सबने पहने हैं। आ जाओ सब लोग आ जाओ। अभी हम लोग रेडी होके पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। और हम लोग अभी बाईपास वाले हनुमानगढ़ी पे आए हैं। वो हम लोग के घर से बहुत दूर पड़ रहा था और टाइम भी नहीं था ज़्यादा, इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। आपको दर्शन करवाते हैं, मैं भी दर्शन करता हूँ। तो ये हैं तो हम लोग का दर्शन हो चुका है और अभी यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। तो आगे और भी देवी देवताएं हैं, तो अभी वहाँ पे शायद से जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुत सारी चीज़ें हनुमान जी के बारे में, श्री राम जी के बारे में लिखा गया है। हनुमान चालीसा टाइम बचा था तो हम लोग आ गए हैं यहाँ मॉल में। देखूं वैसे तो मेरी साइज़ की चप्पलें वप्पलें मिलती हैं नहीं, और चप्पलों का बड़ा शौक़ है लेकिन मिलना है नहीं। अभी हमारे पास पूरा आधा घंटा था तो हमने सोचा चलो मॉल में घूम लेते हैं। ये पास में ही है मॉल। पहुंच चुके हैं पैराडाइज। बहुत जल्दी आ गए हम लोग मॉल में मतलब सामान खरीदे थे और उसका बिल भी नहीं पेमेंट किए। ये हुआ कि देर हो जाएगी और हम लोग आ गए, वही रख के आए हम लोग। आ जाओ चलो चलिए चलते हैं, भूल जा रहे हैं। अभी हम लोगों के पास 15 से 20 मिनट का टाइम था। तो बच्चों को तो नहीं लेकिन मुझे ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि मैंने सुबह वही पराठा खाया था। तो अब तक जो है 12 का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा बनवाया, यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक एक स्लाइस पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा हम लोग अंदर बैठकर खाए क्योंकि जब तक पिज़्ज़ा हम लोगों को मिला तब तक ये हुआ कि चलो मतलब अंदर जाने दे रहे थे, सीट पे बैठने दे रहे थे। तो फिर मैंने 3 सीट बुक करा रखी थी। मैंने अपनी लाडो के लिए भी सीट बुक करा दी थी क्योंकि अब लाडो को भी बैठने का मन करता है। वैसे पहले इनको मैं अब तक अपनी गोद में बैठाती थी, लेकिन अब इनको आज मैंने इनकी भी सीट ली थी। तो फिर बैठकर हम लोग खाए पिए और उसके बाद फिर मूवी देखी। मूवी कुछ खास नहीं थी, ठीक ठाक थी लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी।
देखने के बाद बर्थडे सेलिब्रेशन का जो भी सामान लेना था, जैसे कि केक और डेकोरेशन के लिए बलून्स वगैरह जो भी लेना था, वो सारा कुछ हम लोग लेते हुए घर आए। घर पे आने के बाद मैंने थोड़ा सी रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद 4:45 बजे के लगभग मैं नीचे आई। उसके बाद अपना चाय नाश्ता किया। उसके बाद मैं लग गई थी डिनर की तैयारी करने में। सबको तो नहीं बुलाया गया है, बस वही मेरी ननद और मेरी सिस्टर आएंगी, उनके बच्चे आएंगे और इनके जो मेरे बेटे हैं, उनके जो दोस्त हैं आस पड़ोस के, वो अपने फ्रेंड्स को बुला लिए हैं। तो बस इस तरह से कुछ लोग रहेंगे। तो बस वही डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ छोला चावल, पूड़ी और रायता, बूंदी का रायता। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं तो मेरा प्लान था कंपनी गार्डन जाने का। घर पे मनाने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था। मेरा ये था कि बच्चों के साथ जाएंगे कंपनी गार्डन, वहाँ पे बच्चे झूला झूला झूलेंगे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद वहीं पर हम लोग चोखा बाटी चाय पकौड़ी खाकर घर आ जाएंगे। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं मूवी देखने गई थी, और मूवी देखकर जब हम लोग आए ना, हम लोग सूख गए थे। ऐसा लग रहा था पूरा पानी हमारे शरीर का सोख लिया है धूप ने। खैर अभी ये खाना बना ही रही थी, तब तक ये देखिए मेरी सिस्टर और ननद फिर से आ गई हैं एक बार मेरे बेटे के बर्थडे में। तब तक मैंने ये छोला उबाल लिया था और मसाला मैंने मसाला भून रही हूँ छोले के लिए। चावल बन गया था, आटा लगाकर मैंने रख दिया था, और रायता भी बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था। हम तीनों ही भाभी, ननद और सिस्टर तीनों ही अपने गॉसिप में लगे हुए थे, और ये बच्चे देखिए बाहर खेल रहे थे। तो जब ये शहरों के बच्चे गांव में आते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा वो करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये लोग देखिए मिट्टी में खेल कर आ रहे हैं बाहर बढ़िया से, मतलब अच्छी तरह से लोग बालू से और मिट्टी से नहाए हैं। और ये संसू भी ना पूरे बाल में इसने मिट्टी भरा है। सिर्फ शौर्य नहीं नहाए थे, बाकी ये दोनों भाई बहन अच्छी तरह से मिट्टी में नहा के आए थे। इनको दोबारा फिर नहलाना पड़ा था, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को देख के ऐसे। और मैं भी अपने बच्चों को कभी इन सारी प्रक्रियाओं को करने से रोकती नहीं थी। बच्चों का मिट्टी में खेलना, पानी में खेलना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ये अक्सर मैं देखती हूँ कि माँ बाप रोकते हैं, अरे मेरा बच्चा गंदा ना हो जाए, मेरा बच्चा गीला ना हो जाए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को उनका बचपन जीने देना चाहिए। खैर अब यहाँ पर देखिए हमारे बेटा जी अपनी डेकोरेशन में लगे हुए थे। ये काफ़ी देर से ऊपर ना बलून फुला रहे थे, ऊपर एसी वाले, मतलब ऊपर एसी लगा है ना, तो वहाँ पर। तो अब ये सारा बलून नीचे लेकर आ गए हैं। मैंने इनको सजेस्ट किया कि नीचे ही डेकोरेट करो, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और मेरा कमरा जो एसी वाला है वो काफ़ी छोटा पड़ता। तो फिर यहाँ पर ये बलून वलून बेचारे सजाए थे। लेकिन अक्सर इसके साथ ऐसा होता है, ये मेहनत पूरी करता है, लेकिन ना कहीं से कोई बलून निकल के गिरता है, कहीं कोई बलून फटता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। खैर जैसे तैसे ये बहुत मेहनत करके अपना डेकोरेशन खुद किए हैं, और इनको बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अपने दोस्तों को घर पे बुलाकर और उसके बाद फिर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो बस अब वही जो बर्थडे हम लाख फॉलो करें वेस्टर्न कल्चर को, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को पहले महत्व देते हैं। और ये उसी का प्रमाण है कि बर्थडे सेलिब्रेशन के पहले, केक कट करने के पहले, मोमबत्ती बुझाने के पहले हम दिया जलाकर अपने बच्चों को टीका करते हैं, और सारे बच्चों को टीका लगाते हैं। तो ये उसका बहुत बड़ा प्रमाण है, और खुशी होती है मुझे ये सारी चीज़ें करने में। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे थे, मैंने सारे ही बच्चों को टीका लगा दिया। उसके बाद फिर इनका केक कटेगा और बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। तो इस बार मेरा बेटा जो है वो 13 साल कंप्लीट कर लिया है, और ये अब 13 साल के हो गए हैं, 14वां साल इनका रनिंग है। तो बस अब सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, ये सब इनके फ्रेंड्स हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। फोड़ो। गया मुड़ गया खुदा ये। क्या मतलब फिर लाने का? अब रहने दो कूड़ा करने को। चलो छोड़ो, चलो गिफ्ट दो भाई जो जो लाया है। थैंक यू तो बोलो। चलो हो गया, चलो चलो। और कोई लाडो अपना गिफ्ट लेके आओ, फुटबॉल लेके आओ। जाओ, रुक जाओ ले लो। बताती हूँ तो ऐसे नहीं दो, ऐसे नहीं दो। हाँ हाँ।
हाँ ऐसे हाँ। चलो लाडो फुटबॉल दो भाई को निकाल के, ऐसे नहीं, हाँ अच्छे से दो, निकाल के दो। अपनी पॉकेट मनी से दे रही है बेचारी। जाओ कपड़ा नीचे वाला भी है, कपड़ा दे दी मैं। चलो ठीक है, हो गया जी। इसके बाद इनके जो भी फ्रेंड्स आए थे उनके लिए हमने समोसा, कोल्ड ड्रिंक और केक तो था ही, और साथ में चॉकलेट, हाँ ये सारी चीज़ें हमने मंगा रखी थी। तो सारा ही सर्व करके प्लेट में अब इनको दिया जा रहा है। और मैंने बेटे से कहा अपने कि बेटा आप बैठो, आज आपका बर्थडे है, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये इनको अच्छा लग रहा था सबको सब देने में। अच्छा, अब जो है ये क्लिप सब लोग खाना वाना खाकर जा चुके हैं, सबसे लास्ट में हम लोग खाना खाने बैठे हैं तब की है। तो मैं आप लोगों को अपना डिनर दिखा रही थी, आप लोग भी खा लीजिए। अब जो है सब लोग जा चुके हैं, सबको मैंने विदा कर दिया है। और किचन का ये हाल हुआ है, सिर्फ किचन में, तो ये किचन दिखा रही हूँ, पूरे बरामदे का, कमरों का भी ऐसे ही कुछ हाल है। तो कमरा जो है पापा समेट रहे हैं, जो भी चीज़ें इधर उधर हुई हैं वो पापा समेट रहे हैं। और किचन फिर आधा घंटा लगकर मैंने समेटा, और उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं शूट की है। आज बेटा जी के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।